हम लोग लास्ट टॉपिक में देख चुके थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो आज हम सिलेबस के अनुसार नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है इनांसियोमर। इनांसियोमर होता क्या है, ठीक है। तो इनांसियोमर आपका सिर्फ स्ट्रक्चर में जो होता है चेंज होती है, मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है वो चेंज होता है, बाकी उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम होता है। इनांसियोमर क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल होती है। मिरर इमेज होती है बट ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल होती है। अब इससे पहले कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल और सुपर इम्पॉसिबल क्या होता है। सुपर इम्पॉसिबल वो होता है अगर मेरा हाथ है, राइट, तो हमने हाथ को एज इट इज अगर ऐसा रख दिया तो क्योंकि ये हाथ जो है, ये आप जो देख रहे हो, ये एक दूसरे को प्रॉपर नहीं ढक पा रहा है, राइट। लेकिन अगर मैंने ऐसे रखा, ये प्रॉपर ढक पा रहा है, लेकिन ये क्या है, हमें इसको रोटेट करने के बाद में ढका है, ठीक है। तो सुपर इम्पॉसिबल वो होता है जो प्रॉपरली ढक जाए, यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर अगर मैंने एक ले लिया है मिरर, ये हमने ए लिखा और ये बी, हम अल्फाबेटिक के अनुसार देखेंगे। ए को अगर मिरर इमेज बनेगा तो एज इट इज बनेगा, ठीक है। बट बी का क्या है ना, मिरर इमेज ये, अगर हम इसको एज इट इज ए को अगर उठा करके हम इसके ऊपर रखें तो ये क्या हो जाएगा, सुपर इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि ये प्रॉपर इसको पूरी तरह से ढक जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बी को हम ऐसे एज इट इज उठाते हैं और यहाँ पे रखते हैं, वो क्या होगा, एज इट इज नहीं ढकेगा, क्योंकि ये इसका जो आउटकम्स होगा, अगर कह दें ये आउटकम्स तो ए ही आएगा, प्रॉपर जो इसके ऊपर ढक जाएगा तो ये सेम ही बनेगा। बट अगर हम बी को अगर रख दें, अगर ये बी ऐसे है, अगर हम इसको एज इट इज रखें तो ये कुछ ऐसे आएगा, जो कि ये क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। नॉन सुपर इम्पॉसिबल और ये क्या है, सुपर इम्पॉसिबल। सुपर, ठीक है। तो इनएंशियोमर होता क्या है, इनएंशियोमर में मिरर इमेज है बट वो क्या है, सुपर नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, ठीक है। और ये मिरर इमेज होगा, मिरर इमेज के साथ में नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, उसको हम बोलते हैं इनएंशियोमर। अगर हम इसको स्ट्रक्चर वाइज या फिर केमिकल के स्ट्रक्चर वाइज, अभी हम एग्जांपल लेते हैं लैक्टिक एसिड का, ठीक है। लैक्टिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं। एक ये हो गया लैक्टिक एसिड, इसका सिर्फ क्या करेंगे, OH में चेंज करेंगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप को हम ES ऐड कर देते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्सी ग्रुप के चेंज करने के बाद में ये क्या होगा, या फिर हम एज इट इज इसका मिरर इमेज बना रखे हैं, ठीक है। अब देखें ये क्या है, ये इसका मिरर इमेज है। अगर हमने इसको मिरर में अगर देखेंगे, यहाँ मिरर रखते हैं तो इसका जो इमेज ये मिरर में जो बनेगा वो एज इट इज ऐसे बनेगा, ठीक है। अब एज इट इज बनेगा, इसका मतलब क्या है, ये मिरर इमेज तो बना हुआ है, लेकिन अगर हम इसको उठा करके एज इट इज इसके ऊपर रखते हैं तो वो सुपर इम्पोज नहीं होगा, नॉन सुपर इम्पोज होगा, क्योंकि ये प्रॉपर उसको नहीं रखेगा। अगर एच को रखेंगे तो यहाँ एच आएगा, बट वो यहाँ क्या है, दिख रहा है, तो ये क्या होगा, सुपर नॉन सुपर इम्पॉसिबल। अगर इसको हम ऐसा होता, अगर इमेज ऐसा बनता बाय द वे, ठीक है, ठीक है, और तब इसको उठा रखते तब ये क्या था, सुपर इम्पॉसिबल था। बट ये ऐसा मिरर इमेज ऐसा बनेगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। ये है इनांशियोमर। इनांशियोमर कहने का मतलब हुआ कि इसमें मिरर इमेज है और वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। कोई कंपाउंड है, उसका मिरर इमेज अगर आ रहा है और मिरर इमेज होने के बाद में वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो रखा, तो उसे हम इनांशियोमर बोलते हैं, ठीक है। अब इसका क्या है, इनांशियोमर जो है वो सिर्फ इसमें डिफरेंट हो रखा क्या, स्ट्रक्चर का जो अरेंजमेंट है, मतलब एटम का जो अरेंजमेंट है स्ट्रक्चर में, वो सिर्फ डिफरेंट हो रखा है। इसका जो डेंसिटी है या फिर कह सकते हो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, बट इसका जो स्ट्रक्चर हुआ है वो डिफरेंट हो जाएगा। इसमें एक पॉइंट और नोट डाउन करने वाली है, जिसमें ये इसका जो मतलब अगर ये क्या है, ये है डेक्सोरोटेटरी, क्योंकि ये लाइट को क्या कर रहा है, राइट साइड में रोटेट कर देता है लाइट को, लेकिन इसमें क्या करता है, वो लेफ्ट साइड में रोटेट करता है। ये तो है नहीं बट यहाँ, ठीक है, ये तो OH है और ये है H, ये है क्या, लिबो रोटेटरी, और ये डेक्सो रोटेटरी है। ये जो लाइट का जो है, इसका लाइट्स के टुवार्ड्स जो इसका जो रोटेशन होता है वो क्या होता है, इनांशियोमर में एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है, हम देखेंगे डायस्टेरियोइसोमेरिज्म।
ट्राई स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या है, इसका जो कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, वो डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म तब शो करता है जब उसका मिरर इमेज सेम नहीं हो। मतलब अगर हमने ऐसा लिख रखा है जैसे कि ए है, ठीक है, और ये बी, हमने दो लिए, और इसका जो मिरर इमेज है वो सेम नहीं होगा। अभी अगर इसका हम देखें तो मिरर इमेज क्या होगा, ये तो एज इट इज आ जाएगा, बट बी का क्या है, ये उल्टा होगा, ठीक है, बी का क्या है, उल्टा है। अब डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जो मिरर इमेज है ना तो मिरर इमेज रहेगा और ना ही सुपर इम्पॉसिबल होगा। कोई कंपाउंड लिए और वो अगर हम उसका अगर मिरर इमेज चेक करें तो ना वो मिरर इमेज जो है वो सेम होगा, मतलब कि एज इट इज आएगा, और ना ही उसका वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा। अब क्यों होगा नॉन सुपर इम्पॉसिबल, क्योंकि ये तो हम अगर इसके ऊपर डाल देते हैं वो तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, ठीक है, और ए में ये क्या है, सुपर इम्पॉसिबल है, और उसका मिरर इमेज भी सेम नहीं होगा। अगर हम एग्जांपल लेते हैं इसका, ठीक है, अगर हमने एग्जांपल लिया, और सबसे बड़ी बात इसमें क्या होता है, ये स्टीरियो सेंटर्स होता है, मतलब दो एटलीस्ट दो स्टीरियो सेंटर्स होते हैं। स्टीरियो सेंटर्स क्या होते हैं, जिसे हमने एक कंपाउंड लिया जैसे CH3 है, ठीक है, ठीक है, एक हमने कंपाउंड लिया हुआ है, ठीक है, जिसका क्या है, ये स्टीरियो सेंटर जो होता है वो दो है। अब दो स्टीरियो सेंटर है, अब इसका क्या है, हमने एक और कंपाउंड लिया हुआ है जो इसको कंपैरिजन करेंगे। अब ये हम एक कंपाउंड लिए हुए हैं, ये क्या है, ये है मिरर, ठीक है, हमने दो कंपाउंड लिए हैं, ठीक है, अब दो कंपाउंड लिए हैं, इसको मैंने मिरर इमेज ऐसा बनाया है, मतलब अगर हमने कंपाउंड लिया हुआ है, इसका मिरर इमेज जो है वो कुछ इस प्रकार आया है, हमने सपोज कर रखा है। तो यहाँ क्या है, इसका मिरर इमेज तो ये एज इट इज तो नहीं है, क्योंकि मिरर इमेज तब बनेगा जब अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ भी होता और हाइड्रोजन ग्रुप, तो ये मिरर इमेज बनता। ये क्या है, नॉन मिरर इमेज है। और एक पॉइंट इसमें और है कि नॉन मिरर इमेज होने के बाद ये क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल भी है, क्योंकि अगर हम इसको अगर एज इट इज डालते हैं तो हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर यहाँ चलो मैच कर गया, ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन मैच कर गया, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अगर इसको हम यहाँ डालेंगे तो यहाँ सिर्फ क्या होगा, हाइड्रोजन मैच करेगा, ऑक्सीजन मैच नहीं करेगा। अगर हमने इसको ऐसे रखा तो ये क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, और नॉन सुपर इम्पॉसिबल के साथ साथ नॉन मिरर इमेज भी है, ठीक है, मिरर इमेज भी नहीं है और ना नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब हम आपको एक एग्जांपल दिए थे अभी, ठीक है, हमें यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले रखे, अगर हमने ये रख दिया, हमने CH3, हमने एक कंपाउंड लिया है ये, और एक कंपाउंड हमने एज इट इज बनाया है यहाँ पे, ये क्या है, एक दूसरे का मिरर इमेज है, ठीक है, हमने अभी इसको एक दूसरे का मिरर इमेज है, और ये क्या है, एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। हमने एक अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये क्या है, नॉन मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, ये क्या है, मिरर इमेज भी है और ये सुपर इम्पॉसिबल है। तो ये एग्जांपल है एनांसियोमर का, और ये है डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। अब दोनों अगर डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म और एनांसियोमर अगर आप दोनों साथ में अगर कंपैरिजन करके पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको इजी होगा अंडरस्टैंड के लिए, ठीक है। अगर हम इसका पॉइंट देखें तो इसमें क्या है, एक तो सबसे अगर स्टीरियो में आइसोमेरिज्म और एनांसियोमर में क्या होता है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल बट मिरर इमेज कंटेन करता है, मतलब कि दोनों रूल को कंटेन करता है, बट स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ना तो मिरर इमेज है और ना ही क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं मेसो कंपाउंड। सो नेक्स्ट टॉपिक है मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड क्या होती है, मेसो कंपाउंड क्या होता है, अगर आप कोई भी एक ले लो, सैंपल ले लो, या फिर कह सकते हैं कोई भी एक सिमेट्री ले लो, मतलब हमने एक ले लिया बॉक्स, ठीक है, हमने इसको क्या करा, एक बीच से नॉर्मल या फिर कह सकते हो बीच से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद में क्या होगा कि इसका आधा पार्ट तो ऊपर हो गया, आधा पार्ट नीचे, मतलब आपको सेंटर से मतलब कि इसको डिवाइड करना है, सेंटर से डिवाइड करना है, ताकि ये दोनों एक अलग अलग मतलब सेम 50-50, यानी कि ये है 50%
ठीक है, और ये भी है 50%। अगर तो हम दो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं तो वो क्या है कि सिमेट्री में बढ़ जाता है। मेसो कंपाउंड में क्या होता है, सेम होता है, एक कंपाउंड विथ 2 और मोर असिमेट्रिक कार्बन बट also have a plane of symmetry on half of molecule is mirror image of their half। अभी हम मिरर इमेज अगर कोई भी कंपाउंड लिए हैं ऐसे हमने रख दिया है, अब जो नीचे ऊपर का जो इमेज है हमने यहाँ पे रख दिया है मिरर, जो ऊपर का इमेज है आधा इमेज तो नीचे भी आएगा, यानी ये जो इमेज है यहाँ भी सेम बनेगा, इक्वली तो बनेगा। ठीक है, अभी हम इसको आपको एक एग्जाम्पल देख के बताते हैं टार्टेरिक एसिड का। ठीक है, सो टार्टेरिक एसिड का हम एग्जांपल लेते हैं मीजो कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, टार्टेरिक एसिड जो है वो फॉर्मूला आप देख लेंगे। ठीक है, ये है टार्टेरिक एसिड का फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर हम इसको ऐसे यहाँ बीच में अगर मिरर रखते हैं, बीच में अगर हमने मिरर रखा तो ये जो इसका जो इमेज है, ये हाफ इमेज जो है, हाफ इमेज क्या होगा, ये एज इट इज ये है, इसका हाफ इमेज ये बन रहा है। अगर हमने बीच से अगर नॉर्मल लाइन कर दी या फिर हमने रख दिया मिरर, तो ये क्या आ गया, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब इजीली क्या है कि मेसो कंपाउंड वो होता है, कोई भी कंपाउंड को अगर सिमेट्रिक पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है, तो सिमेट्रिक पार्ट में डिवाइड होने के बाद में उसका मिरर इमेज फॉर्म हो, अगर हमने उसको सिमेट्रिकली बांटा है, ठीक है, तो वो मिरर इमेज जो उसका एज इट इज मिरर इमेज बनता है। तो कोई भी कंपाउंड का अगर मिरर इमेज बन रहा है हाफ कंपाउंड में, मतलब अगर डिवाइड करने के बाद में उसका मिरर इमेज ही बन रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेसो कंपाउंड बोलते हैं। वो मेसो कंपाउंड के एग्जाम्पल में आता है। ठीक है, और ये क्या होता है, मेसो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव जो है, ये इनएक्टिव होता है। मेसो कंपाउंड जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, और क्यों होता है, क्योंकि इंटरनल कॉम्पेंसेशन की वजह से ये मेसो कंपाउंड जो है वो इनएक्टिव हो रखा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। हाँ, तो हमने भी मेसो कंपाउंड जो है वो तो सेम था। अब क्या है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एज इट इज है, मेसो कंपाउंड की तरह ही है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या कहने क्या मतलब हुआ कि अगर हमने कोई एलिमेंट है या फिर हमने कोई कंपाउंड लिया हुआ है, तो उसका क्या होगा, अगर हम उसको इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, इक्वली डिवाइड करने का मतलब है कि अगर हम कोई कंपाउंड लिए या सैंपल लिए, उसको इक्वली डिवाइड कर रखे हैं बीच से, और वो इक्वल पार्ट में अगर इक्वल पोर्शन में अगर डिवाइड हो रखा है, ठीक है, उसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में दो पार्ट आता है, पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, इसमें क्या है, इसमें दो है। ठीक है, दो पार्ट क्या है, पहला है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसका जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है इसमें दो पार्ट है, या ठीक है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर मैं ये अब देख रहे हो जो बोर्ड देख रहे हो, राइट, तो इसमें बोर्ड देख रहे हो, अगर मैं इस बोर्ड को इक्वली अगर डिवाइड कर दूँ, प्लेन है ना, इक्वली अगर डिवाइड कर दूँ, या फिर कोई भी कंपाउंड ले लो, मान कर चलो कि अब मैंने एक कोई ऐसा लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, हमने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, अब हमने इसको क्या करा है, इक्वली डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक प्लेन से काट रखा हमने इसको, तो ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब ये भी मेसो कंपाउंड के क्या था, उसमें हम लोग कंपाउंड को डिवाइड कर रखे थे, बट प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को अगर हमने डिवाइड कर रखा है, वो 50-50% में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, एकदम प्लेन में डिवाइड होगा। मतलब एक ऐसे देख रहे हो ये, ठीक है, एक कोई प्लेन है ऐसे, और हमने अगर डिवाइड करा है तो ऐसे कर रखा हमने, तो वो क्या है, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री में आता है। ठीक है, दूसरा क्या है, सेकेंड है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, अभी मैं आपको जितना बता रहा हूँ ये तो हिंदी में, आप इंग्लिश में आई होप कि आप एबल हो कि लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा है सेंटर ऑफ सिमेट्री। आप तो ऐसे हर कोई बर्थडे पार्टी मनाता है, तो आपको पता होगा अगर केक आया, ठीक है, अब मैंने क्या किया, केक तो ऐसे यूँ काटते हैं ना सबको कि भाई ये लो खा लो केक बीच से, ठीक है, तो हमने क्या किया है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या होता है कि एक सेंटर है, एक सेंटर पॉइंट से अगर हम कोई बाइसेक्ट मतलब काट रहे हैं, ठीक है, हमने इसे काट रखा है, इसको है ना,
काट रखा है हमने इसको ऐसे। तो ये क्या है, हमने सेंटर से डिवाइड कर रखा है इसको, सेंटर से डिवाइड कर रखा है हमने जो काटा है इसको, ठीक है। कोई भी एलिमेंट है, कंपाउंड है, हमने अभी यहाँ लगा रखे हैं, जैसे मान कर चलो कि मैंने लगा दिया है यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर क्लोरीन, हाइड्रोजन, जो भी है, नाइट्रोजन, आप जो भी कंपाउंड लगाना चाहो लगा सकते हो। तो अगर हम कोई कंपाउंड है उसको अगर एक मतलब सेंटर से अगर डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम सेंटर से पास करवा रहे हैं, यहाँ पे सेंटर से डिवाइड कट कर रहे हैं, वो क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर सेंटर से डिवाइड कर रखे हैं इसको तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री में आता है, ठीक है। आई होप कि आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कायरल और अकायरल, ठीक है। सो कायरल और अकायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, तो पहले देखते हैं कायरल मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड, कायरल मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड। सबसे पहला बात जो है कायरल में क्या होता है, कोई कंपाउंड है, कंपाउंड अगर हम देख लें, इसी ये कार्बन है, ठीक है, वो कार्बन है। अब ये क्या है, इसका वैलेंसी जो होता है वो 4 होती है, बट ये जो वैलेंसी 4 है इसमें हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या फिर कह सकते हो आपकी जो कार्बन को भी लगा रखे हैं, तो हमने 4 कार्बन है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये अगर इसका मिरर इमेज बनाए, हमने अभी यहाँ पे कोई कंपाउंड लगा नहीं रखा है, हम इसका सिर्फ मिरर इमेज बना रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसमें कोई कंपाउंड लगा दिए, अगर COOH, ठीक है, ये हमने कंपाउंड लिया है, कंपाउंड लिए हैं और इसको क्या क्या कर रखे हैं कि अलग अलग है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लग रखा है या फिर हाइड्रोजन है, मिथाइल ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, इसमें भी एज इट इज है, ठीक है। ये क्या है, एक दूसरे का मिरर इमेज है। अब कायरल ग्रुप में सबसे कायरल कंपाउंड या कह सकते हो ग्रुप में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो चारों कंपाउंड लगे हों उस कंपाउंड से या फिर कार्बन से, वो क्या है, वो डिफरेंट होना चाहिए। ये नहीं कि हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ भी लग रखा है या मिथाइल ग्रुप या मिथाइल डबल नहीं होना चाहिए। कायरल में है कि आपको 4 के 4 कंपाउंड जो कार्बन से लगे हो वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। और डिफरेंट होने के साथ में, ठीक है, और इसका जो मिरर इमेज होना चाहिए वो मिरर इमेज हो और ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो, ठीक है। सबसे पहली बात है कि मिरर इमेज भी होना चाहिए और नॉन सुपर इम्पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है। ये लाइट को रोटेट करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर हमने राइट में लगा रखा तो ये क्या, लेफ्ट में लगा रखा तो ये लिबरोटरी है, और ये राइट में लगा रखा तो डेक्सोरोटरी है, ठीक है। कायरल कंपाउंड वो होता है जो कंपाउंड कार्बन के साथ में हाइड्रोक्सी ग्रुप या फिर कोई भी अलग अलग ग्रुप जो लगा रखे हैं वो डिपेंड ग्रुप पे लग रखा हो, ठीक है। ओके, सो सेकेंड क्या है, अकायरल कंपाउंड। अकायरल कंपाउंड क्या होता है, वो क्या है, वो सुपर इम्पॉसिबल होगा। सबसे पहली बात अकायरल कंपाउंड में क्या है कि अगर कोई भी कंपाउंड है तो वो क्या होगा, सुपर इम्पॉसिबल होगा, मतलब उसका जो मिरर इमेज होगा। अगर मैंने ले लिया है कोई भी कंपाउंड, अब देख लो, जिसको बोलते हैं डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, ठीक है, इसका मिरर इमेज है, डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, ठीक है। ये क्या है, कंपाउंड है डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन है यहाँ पे, ठीक है, एक फ्लोरीन है और हाइड्रोजन, डाई और सिंगल कार्बन है तो इसके लिए हम मीथेन यूज कर रहे हैं। तो डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन जो है, इसका अगर हमने मिरर इमेज देखा तो मिरर इमेज ये आया, ठीक है। बट ये तो क्या है, अगर हम इसको एज इट इज रख देते हैं तो ये तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो जाएगा। बट अगर इसको हम रोटेट करते हैं कितना, 180 डिग्री, रोटेशन के बाद में ये क्या है, इसका जो है वो एज इट इज ये वाला आएगा, मतलब डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन जो है वो एज इट इज ये वाला मिरर बन के वापस आएगा, मतलब कि डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन। अगर हम इस कंपाउंड को उठा के अगर हम यहाँ रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सुपर इम्पॉसिबल, क्योंकि अगर वो एफ देख रहे होंगे आप, एफ वहाँ भी एफ यहाँ भी,
क्लोरीन यहाँ है, क्लोरीन यहाँ है, क्लोरीन यहाँ भी है और हाइड्रोजन यहाँ है। अगर उसको एज इट इज हमने रख दिया, ठीक है, ये रोटेशन हुआ है, ठीक है, हमने रोटेशन कर दिया। रोटेशन करने के बाद में क्या हुआ कि ये क्या हो गया, उसका सुपर इम्पॉसिबल हो गया, पूरी तरह से वो ढक जाएगा। ये जिसे हाथ है, ठीक है हमने क्या करा, मेरा हाथ में तो ये हाथ से नहीं हो सकता, ठीक है, हमने कोई भी अगर चौक ही आप देख लो, ये हमने चौक ले रखा, अगर एज इट इज इतना ही बड़ा चौक हमने यहाँ रख दिया, ये क्या करा, प्रॉपर से ढक दे रहा है। प्रॉपर ये क्या है, ये आपको पीछे का चौक नहीं दिख रहा होगा, बट ये क्या है, अब वो इसी तरह वो सेम कंपाउंड में होता है। अगर कंपाउंड को हम एज इट इज अगर यहाँ रखते हैं, ठीक है, वो क्या होगा, ये पूरी तरह से इसको ढक देगा, वो सुपर इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री के रोटेशन के बाद में ये हो रहा है, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं, आप एक और चीज़ से समझ सकते हैं, जैसे ए हमने लिया, इसका मिरर इमेज होगा, ठीक है, मिरर इमेज होगा, ये क्या है, सुपर इम्पॉसिबल है। हमने बी को लिया, मिरर इमेज है, ये कुछ आया ऐसे बी, बट अगर इसका हम रोटेशन करवाते हैं तो बी तो एज इट इज ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब अगर बी को हम अगर इस बी पे रखते हैं, सुपर इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर अच्छी तरह से इसको ढक सकता है, ठीक है। तो अकायल कंपाउंड में क्या होता है कि अगर हम कंपाउंड लिए हैं कोई भी कंपाउंड और उसको जो मिरर इमेज है उसका अगर रोटेशन करने के बाद में वो सुपर इम्पॉसिबल हो जाए तो वो आता है अकायल कंपाउंड में, ठीक है। और ये क्या होता है, ऑप्टिकली जो है वो इनएक्टिव होता है। ये अकायल कंपाउंड जो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। रोटेशन करने के बाद में आपको हो सकता है ये ऑप्टिक हो, ठीक है।